मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। यह एक उग्र राशि है। इस महीने आपको अपनी जिद, गुस्से और अड़ियलपन को कम करना होगा, क्योंकि इसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्रोध विनाश का कारण होता है। आइए जानते हैं इस महीने आपको क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो मेष राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का महीना? जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। मेष राशि एक उग्र है और प्रकृति से पुरुष है और इस राशि का स्वामी मंगल है। मंगल सिद्धांतों का पालन करने व स्वभाव से गतिशील ग्रह भी माना जाता है। मेष राशि के जातक बहुत खुले दिल और जोशीले होते हैं और बेहद भावनात्मक भी होते हैं। ये जातक भीतर से कोमल हृदय के होते हैं, दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। यह तेजी से फैसले लेने में भी माहिर होते हैं, लेकिन कई बार इन जातकों द्वारा लिए गए फैसले गलत भी साबित हो जाते हैं। यह किसी भी कार्य को करने में देरी नहीं लगाना चाहते। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस माह के दौरान मेष राशि के जातकों को औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, तो सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार करियर के क्षेत्र में यह महीना आपको औसत परिणाम मिलने की संभावना देता है, क्योंकि करियर का कारक ग्रह शनि स्वराशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से विकास और सफलता हासिल कर पाना यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में मौजूद है, जिसके फलस्वरूप पेशेवर जीवन बेहतर रहेगा, खास तौर से उनके लिए जो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं। जिनका खुद का व्यवसाय है, उन्हें भी इस महीने औसत परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में है और दूसरे व सातवें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र वक्री गति में चौथे भाव में बैठे हैं, जिसके कारण लाभ होने की संभावना कम हो सकती है और थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह आपको दी जाती है। यदि आप कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको उसमें हानि होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से ये माह आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। संभावना है कि आप बहुत अधिक पैसा ना कमा पाए, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा द्वारा शासित शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र दूसरे और सातवें भाव के स्वामी के रूप में इस महीने वक्री अवस्था में मौजूद हैं, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जातकों को लाभ के साथ साथ अधिक खर्चा भी उठाना पड़ सकता है और ये खर्च परिवार की तरफ से अचानक भी आ सकता है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य की। सितंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार इस माह आपको अपने स्वास्थ्य पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ पहले भाव में और केतु सातवें भाव में मौजूद हैं। हालांकि चंद्र राशि से पांचवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में मददगार साबित होगी, लेकिन वहीं तनाव जैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा छठे भाव का स्वामी बुध पांचवें भाव में बैठे हैं, जिसके कारण जातक को बेचैनी और त्वचा संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आपको इस माह स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है और खुद को मजबूत बनाए रखना है। आइए बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए यह महीना आशाजनक प्रतीत नहीं हो रहा। इस माह प्यार को बरकरार रखने की कोशिश नाकाम भी हो सकती है। कई बार अपने साथी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसे में सामंजस्यपूर्ण परिस्थिति के साथ खुशियों का माहौल आप बनाए रखें। रिश्ते में प्रेम भाव बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर से खुलकर अपने दिल की बात कहें। जो लोग विवाह करने की योजना बना रहे हैं, वह इस योजना को आगे के लिए टाल दें,
क्योंकि आपके लिए ये माह शादी के योग्य नहीं है। ऐसे में विवाह संबंधी योजना सफल होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए और आगे के लिए बात टाल देनी चाहिए। बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। आपका पारिवारिक जीवन इस माह मुश्किलों से भरा हो सकता है, क्योंकि राहु पहले व केतु 7वें भाव में मौजूद हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति संबंधित विवादों के चलते परिवार में कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। शुक्र वक्री अवस्था में दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में चंद्रमा द्वारा शासित राशि में बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। वहीं मंगल, जो कि रिश्ते का कारक ग्रह है, छठे भाव में मौजूद है, जिसके कारण परिवार में मतभेद भी पैदा हो सकता है। शुक्र चौथे भाव में वक्री अवस्था में मौजूद है, जिसके कारण घर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। इससे घर में अशांति का वातावरण भी बन सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत ही संयम के साथ कार्य करना होगा। वहीं इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ, जो आपको सितंबर के महीने में करने हैं। ये वीडियो यदि आप अगस्त के महीने में देख रहे हैं तो ये उपाय आप अभी से शुरू कर सकते हैं। यह उपाय हैं कि आपको राहु और केतु ग्रहों के लिए मंगलवार के दिन हवन व यज्ञ करवाना चाहिए। यदि आप करवाने में सक्षम हैं तो आप बिल्कुल राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के लिए मंगलवार को हवन करवाइए। शनि ग्रह के लिए शनिवार को हवन व यज्ञ कराइए, और आप शनिवार को शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं। यदि आप यज्ञ और हवन नहीं करवा सकते तो आप शनिवार को शनिदेव की पूजा अवश्य कीजिए। शनिदेव की पूजा करने से आप इन सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। वहीं आपको संयम से कार्य लेना है और सभी फैसले सोच समझ कर लेने हैं। यदि घर में विवाद होता है तो आपको समझदारी दिखाते हुए किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आपको गुस्से और किसी भी प्रकार की लड़ाई से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी हानि का कारण भी बन सकता है। जानकारी लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।